से पहले हमारा फंदा उसके गले में पड़ जाए। आपको उसकी खबर मिल जाएगी। ठहरो, और ये भी परमानेंटली पता करो कि माइकल को जिसने पकड़वाया है उस उल्लू के पट्टे का पता क्या है और वो करता क्या है टेम्पररी, ताकि हमारा फंदा उसके गले की भी शोभा बढ़ा सके। पूजा, यू आर सो स्वीट, यू आर ग्रेट। मेरी छोटी सी देवी, तेरी तो पूजा करने को जी चाहता है। माय पराठा मिनिस्टर, यू आर माय फूड मिनिस्टर, माय होम मिनिस्टर, यू आर माय लाइट हाउस। तेरा तो लाइट हाउस मैं हूँ। क्यों देखते ही आंखें चुदी आ गई? शर्म नहीं आती तुम्हें रात को चोरों की तरह घर में घुसते हुए? तुम कब सुधरोगे? कब जिम्मेदारी का एहसास होगा तुम्हें? क्यों डांट रहे हो उसे? बेचारा सुबह से भूखा है, खाना तो खा लेने दो। थैंक यू पापी जी, यू आर माय डिफेंस मिनिस्टर। पता नहीं सारे घर को इस आवारा से क्यों इतनी हमदर्दी है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। भैया, आप मुझे जो चाहे कह लें, आवारा कह लें, गुंडा कह लें, लेकिन मैं अन्न की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरा अन्न देवता है ना मेरी सोनी पापी, मैं इसे खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। और सुन, जा वो सुबह वाला भरता बचा है नीचे है ना, ले आ 5 फूल के ले आ, जा। अच्छा चाचा। भाभी जरा भैया को समझा दे, हर बड़े भाई का फर्ज बनता है कि अपने छोटे भाई का पालन पोषण अच्छी तरह करे, उसे अच्छा पहनने को दे, अच्छा खाने को दे, देसी घी का बना हुआ दे। हाँ, ताकि तुम ज्यादा हट्टे कट्टे बन जाओ और ज्यादा गुंडागर्दी करो। शंकर, तुम इतने बड़े हो गए हो, अगर तुम्हारी शादी हो गई होती तो 4-5 बच्चों के बाप बन गए होते। 4-5 बच्चे क्यों भैया, 6-7 कहो, 6-7। अच्छा, शादी नहीं हुई, अब तो 6-7 बच्चे होते तो उनका लालन पालन मैं करता। ना, उनका पालन पोषण भी आप ही को करना पड़ता, क्योंकि देखो मेरे हाथ में तो कामकाज की लकीर ही नहीं। जो उसने कहा तेरे हाथ में ये देखो, ये लकीर है, बड़े भाई का सुख, और सुख मिल रहा है, जी भर के खा रहा हूँ। और भाभी, फिर मैंने कहाँ काम करने की कोशिश नहीं की, और काम ना मिले तो मैं क्या करूँ? देख, तू जानती है मैंने कुलीगिरी करनी चाहिए, दाना मंडी में बोरियां ढोने की कोशिश की, बूट पॉलिश करने की कोशिश की, लेकिन सबने ये कहकर निकाल दिया कि तू शक्ल से चोर लगता है। मैंने कहा मेरा भाई भी यही कहता है। ओए ड्रामेबाज। हाँ जी। तू जीता, मैं हारा। देखा इसका ड्रामा? सुन, मैंने शादीलाल कंस्ट्रक्शन के मालिक शादीलाल से बात कर ली है। तू कल वहां चला जा, तुझे नौकरी मिल जाएगी। बैठिए। शंकर आया था आपके पास? आया था, मैंने उसे अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया है, बल्कि उसने काम भी शुरू कर दिया है। और साहब, नौकरी हमने उसे टेम्परेरी नहीं, परमानेंट दी है, बिल्कुल परमानेंट। आपकी बड़ी मेहरबानी शादीलाल जी। अजी, मेहरबानी तो परमानेंटली ऊपर वाले की है, जिसने आपको हमसे मिलवाया। अब जरा आप भी मेहरबान हो जाएं तो अपनी पोजीशन क्लियर हो जाए। कैसी पोजीशन? वही 1 साल पुराना झमेला, वो नेशनल हाईवे पे जो हमने ब्रिज बनाया था, उसकी तरफ तो आप देख ही नहीं रहे। उसकी फाइल तो ऐसी होगी जैसे गोडाउन में भेज दी हो, वहां पड़ी पड़ी सड़ जाएगी परमानेंटली। उसकी उम्मीद तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। कैसी टेम्पररी बात कर रहे हैं आप? हजूर, 1.5-2 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो। आपके 1.5-2 करोड़ रुपए के लिए तो उस ब्रिज को तो पास नहीं करूंगा जो निर्दोष जनता को सीधे ही स्वर्ग पहुंचा दे। उस ब्रिज पर एक जानवर खड़ा हो जाए तो उसकी नींवें हिलने लगती हैं, लगता है जैसे अब टूटा तब टूटा। नहीं साहब, उस फाइल को मैंने रिजेक्ट किया है। उस ब्रिज के बारे में आप बिल्कुल भूल जाइए, नहीं तो दोबारा से कंस्ट्रक्ट कीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर उस ब्रिज की दोबारा से कंस्ट्रक्शन करनी पड़े तो ये बिल्डिंग बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी परमानेंटली। देखिए साहब, आपके एक इशारे पर हमने आपके भाई को नौकरी दे दी, और वो भी परमानेंटली। आपने मेरे भाई को नौकरी दी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी नौकरी और सरकार से गद्दारी करूं? ये आपकी गद्दारी नहीं, समझदारी होगी विनय साहब। इतनी ईमानदारी के साथ आप सरकार की ठेकेदारी करते हैं, और वो भी परमानेंटली। और बदले में सरकार आपको क्या देती है? गोल्ड मेडल, कार या बंगला? जो तनख्वाह सरकार आपको देती है उससे बड़ी मुश्किल से आप 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं, तो अपनी बेटी की शादी कैसे करोगे? इसीलिए मैं आपके लिए एक छोटा सा नाचीज सा तोहफा लेकर आया हूं, मुलाहिजा फरमाइए।
पूरे 5 लाख रुपए आपके छोटे से दस्तखत के लिए जो आप हमारी छोटी सी फाइल पर करेंगे, हमारी पेमेंट हो जाएगी, आपकी लाइफ सुधर जाएगी परमानेंटली। अच्छी खासी रकम है। इसे तो टेम्परेरी समझिए। अगर आप हमारी पेमेंट एक ही इंस्टॉलमेंट में करवा देंगे तो हम इतनी ही रकम आपके बच्चों की मिठाई के लिए और भिजवा देंगे। अच्छा तो इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। शादीलाल जी, जी इससे पहले कि मैं आपकी इज्जत की बारात निकालूं, आप ये रुपया उठाइए और यहाँ से फौरन चले जाइए। ये क्या टेम्परेरी बात कर रहे हैं आप? वही जो आप सुन रहे हैं। आपने मुझे कुत्ता समझ रखा है जो बेईमान ठेकेदारों की जूठन पर पल रहा हो। उठाइए ये बैग और दफा हो जाइए। एक बार फिर से सोच लीजिए। आप चाहते हैं कि मैं पुलिस को बुलाऊं? अरे बाबू, मैं कोई भी काम टेम्परेरी नहीं करता हूँ, हर काम परमानेंट करता हूँ। यू गेट लॉस्ट। क्या हुआ शादीलाल जी? उन्होंने आपके फल और फूल कबूल करने से इनकार कर दिया? उसने फल और फूल को नहीं, अपनी तकदीर को ठोकर मारी, और वो भी परमानेंटली। करेक्ट। आज के जमाने में दौलतमंद आदमी तो सबका बाप होता है, और ये बेवकूफ रिश्वत को पाप समझता है। पाप को पुण्य में बदलना शादीलाल अच्छी तरह से जानता है। अजी साहब, इन्हीं लोगों ने तो देश को बर्बाद कर रखा है। वो बड़ा लूज कैरेक्टर है साहब, न खाता है न खाने देता है, वेरी सेल्फिश। हेलो शंकर, भैया, क्या बात है? फौरन नौकरी से रिजाइन कर दो। अरे सुबह आपने कहा नौकरी पे जाओ, अभी बोलते हैं कि रिजाइन कर दूं। क्या है कि... मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, समझे? ठीक है। तो भैया का पारा कुछ चढ़ा हुआ है। ठीक है, अपने को कौन सी नौकरी करनी थी। सर जी, क्या बात है? मेरा रेजिग्नेशन। अजीब लग रहा है। सुबह आपने अपॉइंटमेंट लेटर दिया, शाम को मैंने आपके हाथ में रेजिग्नेशन थमा दिया। अच्छा नहीं लग रहा ना? अच्छा किया कि तुमने खुद रिजाइन कर दिया टेम्पररीली, वरना मैं परमानेंटली तुम्हें धक्के मार मार के इस ऑफिस से बाहर फेंक रहा था। क्यों सर जी, ऐसा क्या गुनाह हो गया मुझसे? गुनाह तुमने नहीं, तुम्हारे भाई ने किया है, जिसने मेरे 5 लाख की रकम को ऐसे ठुकरा दिया जैसे मैंने कागज के टुकड़े उसके सामने रख दिए हों। वो ईमानदार हरामजादा। सर जी, गाली देने वालों की तो मैं... ओके ओके। इस तमाचे का बदला मैं टेम्पररी नहीं, परमानेंटली लूंगा, वो भी तुमसे और तुम्हारे बेवकूफ भाई से। Sit down everybody! किस तरह तड़प रहा है बेचारा। इसे अस्पताल नहीं ले गए आप लोग? यहाँ तमाशा देख रहे हो? साहब, इसे अस्पताल कौन ले जाएगा? यही तो हम लोग सोच रहे हैं। कहीं रास्ते में मर आ गया और पुलिस वालों को कोई और नहीं मिला तो पुलिस वाले हम ही को पकड़ेंगे। पुलिस वालों को तो यही काम है ना। अरे भाई, मैं देख रहा हूँ बच्चा जख्मी है। देखो, शहर में एक्सीडेंट होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी डिस्पेंसरी का खैराती अस्पताल बना दूं। देखो, मेरी फीस 500 रुपए हो तो कह दो, देखता हूँ, वरना जाओ कोई दूसरा दरवाजा देखो। डॉक्टर साहब, 500 क्या, मैं आपको 1000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। मुन्ने की जान बचा लीजिए डॉक्टर साहब। देखते हैं। आइए डॉक्टर साहब, आइए, जल्दी बताइए किधर जाना है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे मुन्ने की जान बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, आपके दिल में अपने मरीजों के लिए इतना अच्छा जज्बा देखकर हम बहुत इमोशनल हो गए हैं। अब बताइए, मैं इस बच्चे को लेके कब हाजिर हो